नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो बताएं कैसे हैं आप सभी बच्चे लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगे होंगे और जो अपकमिंग आपका मेंस का एग्जाम है उसके लिए आप सभी बच्चे तैयार होंगे। इसके अलावा जो भी बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें लगे होंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर के आया हूं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आपको पता है ये सबसे टफेस्ट टॉपिक में से एक है, लेकिन आज मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो सबसे आसान टॉपिक आपको यही लगने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता है। सही बोला गया है। हम लोग के लिए, आप लोगों के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, बस जरूरत है अडिग रहना, जरूरत है तरीके से लड़ना। मैं आपके साथ हूं हर समय हर पल। आपको किसी भी प्रकार का किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं मोस्ट अवेटिंग टॉपिक प्रोबेबिलिटी। जहां पर कि मैं चर्चा करूंगा, ये है आपका एरो मारना, ये हो गया आपका कॉल संबंधी क्वेश्चन, ये है आपका कार्ड संबंधी प्रश्न। तो जितने भी तरह के प्रश्न है, क्वाइन वाला है, डाइस वाला है, जितने भी तरह के प्रश्न हैं, हर तरह के प्रश्न को मैं बेहतरीन तरीके से करवाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपको पता है प्रोबेबिलिटी समझने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जानना। पहले हम लोग उसको समझते हैं कि परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, क्रमचय संचय। ठीक है, तो पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ठीक है, ऐसे जान लीजिए कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन। ये आपका सिलेक्शन है। ठीक है, जबकि परमुटेशन क्या है आपका अरेंजमेंट। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताना कि मान लीजिए 10 लड़का है और 5 लड़की है। ठीक है, 5 लड़की है। इससे हमें एक टीम बनाना है 5 लोगों का। 5 लोगों का एक टीम बनाना है। ठीक है, 5 लोगों का एक टीम बनाना है। अब इस टीम में पहले मैं राम को लूं या सीता को लूं या लक्ष्मण को लूं, क्या फर्क पड़ता है? टीम ही तो बनाना है। पहले किसका सिलेक्शन होता है, इससे कहीं कोई अंतर आने वाला नहीं है। देखिए होता क्या है, सिलेक्शन का मतलब समझिएगा, हमें सिर्फ ग्रुप बनाना होता है और उस ग्रुप में पहले आप किसे लेते हैं, बाद में आप किसे लेते हैं, इससे ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिलेक्शन। सिर्फ हमें सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इस 5 लोगों की टीम में पहले मैं किसे लेता हूं, इससे टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब टीम पे कोई फर्क नहीं पड़े तो ये सिलेक्शन कहलाता है। लेकिन आप सोचो बच्चों, 3 कलर है, रेड, व्हाइट और ग्रीन। ये 3 कलर हैं और इस 3 कलर से हमें झंडा बनाना है। इस 3 कलर से हमें क्या बनाना है बेटा? झंडा बनाना है। तो देखिए, अगर मैं ऊपर में रेड रखूं, बीच में व्हाइट रखूं और नीचे में ग्रीन रख दूं, ठीक है, अलग झंडा हो जाएगा। ऊपर में व्हाइट रखूं, उसके नीचे रेड रखूं, उसके नीचे ग्रीन रख दूं, झंडा चेंज हो जाएगा। सबसे ऊपर में ग्रीन रख दूं, फिर व्हाइट रख दूं, फिर रेड रख दूं, फिर झंडा चेंज हो जाएगा। अरे यस और नो? तो अगर आपका चूज करने के जो चांस हैं, जैसे आगे पीछे करने से अगर सिस्टम पूरा चेंज कर जाता है तो ये परमुटेशन है। ये आपका परमुटेशन है। ये आपका परमुटेशन है। लेकिन अगर हमें सिर्फ ग्रुप बनाना है तो ये कॉम्बिनेशन है। ये क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन है। अगर हमें ग्रुप बनाना है तो ये कॉम्बिनेशन, हमें सेलेक्ट करना है, सिर्फ सेलेक्ट करना है, ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन अरेंजमेंट चेंज होने से अगर पूरा सिस्टम चेंज कर जा रहा है, अरेंजमेंट चेंज होने से अगर पूरा सिस्टम चेंज कर रहा है तो ये परमुटेशन है। परमुटेशन को इसीलिए बोला जाता है, अरेंजमेंट बोला जाता है। अगर अरेंजमेंट चेंज करने से सिस्टम पूरा चेंज हो जा रहा है तो ये आपका परमुटेशन है।
लेकिन अगर हमें सिर्फ ग्रुप बनाना है, सिर्फ क्या बनाना है बेटा, ग्रुप बनाना है, माने सिर्फ सेलेक्ट करना है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। बेहतर रहेगा एग्जाम्पल के थ्रू से समझिए, ठीक है, आप समझिएगा, बेहतरीन तरीके से समझिएगा। मान लीजिए अगर बोले 1 2 3 से हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1, कितने नंबर बने बेटा, 6 नंबर बने। तो अगर प्लेस से चेंज होने से, देखिए प्लेस चेंज हो गया, पहले 1 था, फिर बाद में 2 हो गया, बाद में 3 हो गया, आपका यहां पर सैकड़ा के प्लेस पे, ठीक है। यूनिट प्लेस पे पहले 3 था, 2 था, 1 था। अगर प्लेस चेंज होने से सिस्टम चेंज हो जा रहा है, अगर प्लेस चेंज होने से सिस्टम आपका चेंज हो जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड परमुटेशन, इट इज कॉल्ड परमुटेशन, परमुटेशन। लेकिन आप सोचो कि 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, छोड़िए 5 लोग हैं, ठीक है, राम है, लक्ष्मण है, सीता है, भरत है और कोई और कृष्णा है। हमें 3 लोगों का एक ग्रुप बनाना है, हमें 3 लोगों का ग्रुप बनाना है। तो उस जो ग्रुप में पहले मैं राम को सेलेक्ट करूं, फिर लक्ष्मण को सेलेक्ट करूं, फिर कृष्णा को सेलेक्ट करूं, या पहले कृष्णा को सेलेक्ट करूं, फिर राम को सेलेक्ट करूं, फिर लक्ष्मण को सेलेक्ट करूं, तो इससे कोई ग्रुप पे फर्क पड़ेगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर प्लेस चेंज होने से सिस्टम चेंज नहीं कर रहा है, तो ये कहलाता है कॉम्बिनेशन। ये क्या कहलाता है बेटा, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। अगर प्लेस चेंज होने से सिस्टम चेंज नहीं कर रहा है तो कॉम्बिनेशन है, और प्लेस चेंज होने से सिस्टम चेंज कर जा रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है अरेंजमेंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अरेंजमेंट बोला जाता है। कि देखिए अरेंजमेंट के अनुसार आपका सिस्टम चेंज कर रहा है, लेकिन यहाँ अरेंजमेंट चेंज होने से सिस्टम मेरा चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये मेरा सिलेक्शन कहलाएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ सेलेक्ट करना होता है, हमें ग्रुप बनाना होता है। ठीक है, क्लियर है क्या है परमुटेशन, क्या है कॉम्बिनेशन, एकदम क्लियर है। कोई भी दिक्कत होगा खुल के बोलेगा, लेकिन फिर से एक बार बोल देता हूं, सभी बच्चे पेन पेपर लेके जरूर बैठे। आज मैं कंप्लीट एनाटॉमी करने वाला हूं, पूरा चीर फाड़ कर देने वाला हूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी ही देने वाला हूं और बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मेरे अनुसार प्रोबेबिलिटी बनाना सही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन भरा रह जाता है। तो क्या दिक्कत है, सीख लेंगे, है ना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब आप समझिएगा, परमुटेशन जो होता है बेटा, परमुटेशन जो होता है, ठीक है, वो होता है NPR, और जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है NCR। तो NPR क्या है, तो मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R, और फिर ये इसमें घट जाएगा तो फैक्टोरियल N माइनस R, और इसका होता है फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R, फैक्टोरियल N माइनस R। यहां पर बहुत सारे नियम है, बहुत सारे सिस्टम है, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं। मेरा उद्देश्य है प्रोबेबिलिटी बहुत बेहतरीन तरीके से करवाना, ठीक है, और मैं सिर्फ वही करवाऊंगा। यहाँ बहुत सारे नियम है कि NPR बराबर दिस इंटू NCR, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा थ्योरीज है। तो मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होगा और इसको कैसे हम शॉर्टेस्ट वे में कर सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा कॉम्बिनेशन का, परमुटेशन का कॉम्बिनेशन यूज ज्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत कम यूज होता है, मैक्सिमम यूज होना है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, इस पे ज्यादा जोर करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, अब गौर कीजिए, जैसे मान लीजिए 10C2 है, 10C2 है, तो इसे क्या लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8। जैसे बोलेगा 10C5, 10C5, तो इसे बोलेंगे फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5।
अरे यस और नो मेरे भाई, समझ में आ रहा है? तो और आप जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू दैट नंबर। तो फैक्टोरियल 10 का मान 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक जाएगा बेटा? 10 तक जाएगा, है कि नहीं? अब इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा 1 बाय 1 और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? अब एक बात गौर कीजिए जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल, अगर मान लो 10C1, अगर यहां 1 रहे तो क्या होता है, इसको समझ लीजिए। तो इसे आप लिखेंगे फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 1 और 10 माइनस 1 कितना? 9। ये खत्म। ये 1 से 9 है, ये 1 से 10 है। 1 से 9 आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा? 10 बचेगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर यहां 1 रहे तो इसका मान हमेशा ये जो आपका n है वही रह जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे बच्चे अगर बोल दे 10C1 डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, 15C1 15 लिख सकते हैं, 20C1 20 लिख सकते हैं, 30C1 क्या लिख सकते हैं? 30 लिख सकते हैं। मैं एक को फिर से बता देता हूं, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 15 बाय फैक्टोरियल 1 इंटू 15 माइनस 1 14। ये 1 से लेकर के 14 तक है, ये 1 से लेकर के 15 तक है, 14 तक कट जाएगा, सिर्फ 15 बचेगा। देखिए यही डेटा है कि नहीं? तो अगर आपका 1 का केस है तो जो भी आपका n का मान रहेगा वही हमारा कॉम्बिनेशन का मान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है। अब सुनिएगा, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में एग्जाम्पल सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है? एग्जाम्पल सीख, जैसे अगर बोले कि 10 लड़का से 5 लड़का का ग्रुप बनाना, ठीक है? तो 10 लड़का से 5 लड़का का ग्रुप बनाना, टोटल कितने लोग हैं? 10। ग्रुप कितना का बनाना है? 5 का, तो C5 है कि नहीं? क्योंकि आप जानते हैं ग्रुप में हम पहले किसे लें बाद में किसे लें, इससे ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन का प्रश्न है और इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू 10 माइनस 5 कितना? 5। अगर आपसे बोल दे मेरा बच्चा कि 5 लड़का और 2 लड़की से 5 लोगों का ग्रुप बनाना, 5 लोगों का ग्रुप बनाना जिसमें 4 लड़का हो, जिसमें क्या लड़का हो? 4 लड़का हो। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हमें 5 लोगों का ग्रुप बनाना है जिसमें 4 लड़का हो, तो लड़का को तो आप यहां से सिलेक्ट करोगे, तो 5 लड़का में से 4 लड़का सिलेक्ट हो गया। ग्रुप में अभी भी एक की जरूरत है, तो ये कहां से आप सिलेक्ट करोगे? यहां से सिलेक्ट करोगे एक को। अरे यस नो, सिलेक्ट करना है। तो यहां से मैं 4 को सिलेक्ट करूंगा और यहां से एक को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि कंडीशन दिया है उसमें 4 लड़का होना चाहिए। तो आपसे एक बात पूछ रहा हूं, लड़का को तो आप यहीं से ना सिलेक्ट करोगे बच्चों, तो मैंने यहां से 4 लड़का को सिलेक्ट किया और जो 5वां मेंबर होगा वो लड़की से सिलेक्ट होगा। यस नो, देखिए ग्रुप बना रहे हैं और ग्रुप बना रहे हैं मतलब सिलेक्शन कर रहे हैं और सिलेक्शन कर रहे हैं, इससे ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं किसे पहले लेता हूं किसे बाद लेता हूं, मतलब ये आपका कॉम्बिनेशन का प्रश्न है। अब ये हो जाएगा 5 में से 4 को चुनना है, 5C4 और 2C1, 2 में से एक को चुनना है तो 2C1। अब यहां देखिए और है, और को यहां पर इनटू लिखा जाता है। अब मैं एक नियम बता रहा हूं, वो है प्रोडक्ट नियम और एडिशन का मेथड, जोड़ का नियम और गुणन का नियम। क्या है जोड़ का नियम और क्या है गुणन का नियम, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। जोड़ का नियम और गुणन का नियम समझने की कोशिश कीजिए। जोड़ नियम और दूसरा है गुणन नियम। एडिशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है? देखिए गुणन नियम क्या कहता है कि अगर कोई काम 2 काम के होने से पूरा हो, देखिए अगर कोई काम
अगर कोई काम दो काम के होने से पूरा हो, दो काम के होने से पूरा हो, होने से पूरा हो, पूरा हो, तो ये क्या है? गुणन नियम है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं बताया कि 5 बॉय है और 4 गर्ल है, सपोज करो, और इससे हमें 5 लोगों का ग्रुप बनाना है। कितने का ग्रुप बनाना है? 5 का ग्रुप बनाना है। और इस 5 के ग्रुप में 3 लड़का होना चाहिए। 3 लड़का होना चाहिए तो 2 लड़की होगी। अरे यस और नो, एग्री करते हो ना? तो हमें 5 लड़का और 4 लड़की से एक ग्रुप बनाना है जिसमें कि 3 लड़का हो और 2 लड़की हो। तो बताइए, यहां से 3 लड़का लोगे और यहां से आप 2 लड़की लोगे। अरे यस और नो? तो यहां से जो सेलेक्ट करेंगे तो 5C3 और 4C2। अब बोलिए, हमें ग्रुप कितने का बनाना है? 5 का। तो 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे तभी मेरा काम पूरा होगा। तो अगर कोई काम 2 काम पे पूर्णतः निर्भर करे, अब सोचिए, अगर मैं सिर्फ इसको लूं तो मेरा काम पूरा होगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल पूरा नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ इसको लेता हूं तो अभी तक ग्रुप में कितने लोग हैं? 3 ही लोग हैं। तो हमें यहां से 3 लोग लेना पड़ेगा और यहां से हमें 2 लोग लेना पड़ेगा। यहां से 3 लोग और यहां से 2 लोग। अगर मैं किसी एक काम को करता हूं तो मेरा काम सफल नहीं होता है। ये काम भी होगा, ये भी काम होगा, तब दोनों के होने से ये मेरा काम सफल होगा। तो अगर कोई काम अन्य 2 कामों के होने से सफल हो, पूरा हो, तो इसे हम गुणन नियम कहते हैं। और गुणन नियम में दोनों के बीच और के लिए गुना लगता है। और के लिए क्या लगता है बेटा? गुना लगता है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, 5 बॉय और 4 गर्ल से हमें 5 का ग्रुप बनाना है। कितना का ग्रुप बनाना है? 5 का ग्रुप, जिसमें कि कम से कम 4 लड़का हो, कम से कम 4 लड़का हो। तो सुनो, कम से कम 4 लड़का हो माने 4 से अधिक लड़का भी हो सकता है। तो आप बताइए, यहां से 4 लड़का लेंगे और यहां से 1 लड़की लेंगे तो मेरा ग्रुप बन जाएगा। देखिए, 4 और 1 5, 5 का ग्रुप बन गया। और 4 से अधिक भी लड़का हो सकता है, क्योंकि लिखा है कम से कम 4 लड़का। 4 से अधिक जितना हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। यहां से 5 लड़का ले लें, यहां से 0 लड़की ले लें, तो भी मेरा काम पूरा हो गया। तो यहां देखो, यहां से भी मेरा 5 का ग्रुप बन गया और यहां से भी मेरा 5 का ग्रुप बन गया। तो इन दोनों के बीच गुणन का नियम काम करेगा और इस सिस्टम के बीच प्लस का नियम काम करेगा। क्यों मेरे भाई? मेरी बात को समझिए। बोलिए, 5 का सिलेक्शन हुआ कि नहीं? 4 और 1 कितना? 5। यहां भी 5 का सिलेक्शन हुआ, 5 और 0 कितना? 5। तो यहां से एक नियम बनेगा 5C4 इंटू 4C1 और दूसरा होगा 5C5 इंटू 4C0। और देखिए, यहां भी 5 का ग्रुप बन गया, यहां भी 5 का ग्रुप बन गया। दोनों अलग अलग तरीके से बने। तो अलग अलग जब तरीका हो उसे या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? या तो इस तरीके से 5 का ग्रुप बना, या इस तरीके से ग्रुप बना, इस तरीके से ग्रुप बना, या इस तरीके से ग्रुप बना। तो जब भी बीच में या रहे, तो या के लिए क्या लगता है बेटा? प्लस लगता है। या के लिए क्या लगता है बेटा? प्लस लगता है। और के लिए गुना लगता है, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह लगता है, प्रोडक्ट का चिन्ह लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? क्या है और का नियम, क्या है गुना का नियम, क्या है प्लस का नियम? अच्छा से समझे कि नहीं? बिल्कुल आपके लैंग्वेज में दूंगा। मुझे पता है, सुनिए इधर, कोई एक छोटा सा थ्योरी भी बड़ा बन जाता है अगर वो हमारे लैंग्वेज में नहीं होता है। अगर आपके लैंग्वेज में कुछ पढ़ाया जाए तो हर बड़ा चीज भी आसान बन जाता है। मानते हो कि नहीं इस बात को? अरे एग्री करते हो कि नहीं? तो वही है, मेरा उद्देश्य होता है बिल्कुल आपके लैंग्वेज में देना। ठीक है, देखिए कितना का ग्रुप बनाना है? 5 का। 4 और 1 5 और लगा है, 4 और 1 5 और लगने पर गुना। 5 और 0 5, 5 का ग्रुप बन गया, और 5 जो और 0 इसीलिए गुना। यहां भी देखिए 5 का ग्रुप बना, ये भी 5 का ग्रुप बना, 2 अलग अलग नियम से बना। तो जब अलग अलग नियम लगे
या लगे, या तो ये नियम या तो ये नियम, तो जब या बीच में लग जाए तो या के लिए क्या होता है प्लस, और के लिए क्या लगता है गुना लगता है बीच में। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? ठीक है, तो ये हुआ कॉम्बिनेशन। और जो आपका ये थ्योरी है आपका प्रोबेबिलिटी, ये 90% आपका कॉम्बिनेशन पे निर्भर करता है। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूं प्रोबेबिलिटी। तो वहां पर जब परमुटेशन का इस्तेमाल होगा तो वहां भी बताएंगे, कहीं कुछ नहीं है, आप विश्वास रखें, आपका हर चीज ठीक होगा। खासकर प्रोबेबिलिटी की मैं बात करता हूँ, कंप्लीट चीरफाड़ कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप देख लेना, कहीं से मैच कर लेना, पूरे यूट्यूब पे इतना बेहतरीन थ्योरी नहीं है, मतलब नहीं है, देख लेना आप। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रायिकता की, तो सबसे पहले हमें जानना होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या जानना होगा बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा है इवेंट, और तीसरा है सिंपल स्पेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बात, मैं एक गोटी खेल रहा हूं, ठीक है, डाइस का गोटी, मैं इसे खेल रहा हूं, बार बार खेल रहा हूं, तो कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा, फिर 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट रेंडमली करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनीथिंग, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी है। आपको मैसेज कर रहे हैं, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। आप किसी को तमाचा लगा दीजिए, ये भी एक्सपेरिमेंट है कि नहीं? तो एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई भी काम बार बार करें, उसका आउटपुट अलग अलग आए, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि नहीं? तो इसके कई सारे आउटकम होंगे, इसके रैंडम एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे आउटकम होंगे। तो सैंपल स्पेस क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का सभी आउटकम, सभी आउटकम, जितने तरह का आउटकम आएगा वो क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। और इवेंट क्या कहलाता है? नंबर ऑफ इवेंट क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस का सबसेट, इसका सभी सबसेट, इसका सबसेट माने सैंपल स्पेस का, सैंपल स्पेस का सबसेट। अब क्या बोल रहा हूं, इसे ऐसे समझिए, मैं हर चीज को समझा रहा हूं। मैं एक गोटी खेल रहा हूं, ठीक है, एक डाइस है, ये एक डाइस है ना, मैं इसे खेल रहा हूं, तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। तो सैंपल स्पेस क्या है? इसे कह दीजिए, सैंपल स्पेस को आप अपनी भाषा में टोटल, टोटल क्या क्या आउटकम हो सकता है, उसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो इवेंट क्या है? नंबर ऑफ इवेंट क्या है? अरे पर्व, अभी छठ का पर्व अभी तुरंत निकला है, दिवाली का पर्व निकला है, जो आप चाहते हो, ठीक है, तो इसे आप कह लो चाहत, ठीक है। अब मेरी चाहत है कि ऑड नंबर आए। क्या है बेटा? ऑड नंबर आए। तो क्या हो सकता है? या तो 1, या तो 3, या तो 5। तो क्या है? सैंपल स्पेस किसी भी एक्सपेरिमेंट का टोटल जो आउटकम होता है वो सैंपल स्पेस है। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम होते हैं वो क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। लेकिन जो आपकी चाहत होती है, जैसे हमारी चाहत है इवन नंबर आए, अगर मेरी चाहत है इवन आए, तो क्या होगा? 2 4 6, है कि नहीं? तो जो भी आपकी चाहत है वो इवेंट है। अरे इवेंट ही तो हमारी चाहत है कि छुट्टी मनाएं, मस्ती करें, मौज करें, मम्मी के पास जाएं, यही तो हमारी चाहत है। इवेंट, चाहत, है कि नहीं? तो जो आपकी चाहत है वो इवेंट है, और सैंपल स्पेस जो टोटल पॉसिबल आउटकम है, ये हमारा सैंपल स्पेस है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, इसका ये सबसेट है कि नहीं, इसका ये बेटा है कि नहीं, इसी का तो बच्चा है ये दोनों। तो इसीलिए कहते हैं जो इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। क्या होता है बेटा? सबसेट होता है। अब समझते जाइए, अब ध्यान से समझिएगा कि अगर एक कॉइन है, तो इसका इवेंट होगा या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल, इसका 2 होगा, ठीक है।
अगर दो कॉइन है, अगर दो कॉइन है तो इसका दो इवेंट होगा, सॉरी सैंपल स्पेस, इवेंट नहीं है ये, सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है। इसका सैंपल स्पेस 2 हो सकता है और इसका भी सैंपल स्पेस 2 होगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अगर हमारे पास 3 कॉइन है, 3 कॉइन है तो इसका सैंपल स्पेस 2 हो सकता है, या तो हेड या तो टेल। इसका भी 2 सैंपल स्पेस, इसका भी 2 सैंपल स्पेस, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम एक डाइस खेलें बेटा, अगर हम एक डाइस खेलें तो इसके टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 होंगे। कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6। अगर हम 2 डाइस खेलें बच्चे, अगर हम 2 डाइस खेलें, अगर हम 2 डाइस खेलें तो इसका सैंपल स्पेस 6 होगा, इसका भी सैंपल स्पेस 6 होगा, टोटल कितना होगा 36 होगा। तो माने क्या ये सैंपल स्पेस क्या है, इसे आप समझिए, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं, देखिए बनाने का तो बना लेगा, ये 4 क्या है सर, 4 जो सैंपल स्पेस है कौन कौन सा है, तो बताते हैं, समझाते हैं आपको। जब हम दो गोटी खेलेंगे, जब हम 2 क्वाइन खेलेंगे तो क्या क्या हो सकता है, या तो हेड हेड हो सकता है, या तो हेड टेल हो सकता है, या तो टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है। कितना हो गया 1 2 3 4 4। इसलिए बोला जाता है कि जब भी सैंपल स्पेस निकालने की बारी हो तो क्या कीजिएगा, प्रत्येक का अलग अलग सैंपल स्पेस निकाल करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे आप सोचो कि अगर मैं एक क्वाइन और साथ साथ में एक डाइस में खेलूं तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, इसका 2 और इसका 6, कितना हो जाएगा बेटा 12 सैंपल स्पेस होगा। टोटल कितना सैंपल स्पेस हो जाएगा 12 सैंपल स्पेस। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, एकदम क्लियर है। आगे बढ़े, मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियोज बना के डालूंगा ताकि आप पे ज्यादा लोड नहीं हो। देखिए पहले से कोई चीज कुछ बदनाम है, पहले से कोई चैप्टर बदनाम है, ऊपर से उसको देखिएगा कि हाँ 6 घंटे का लगातार मैराथन है, यार ऐसे ही परेशान हो जाओगे, है ना। तो मेरा जो पर्सनल मानना है, हाफ एन आवर 1 आवर का होना चाहिए वीडियो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक दिन में काफी है। धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। और मैं क्या बोला, जो पहले से बदनाम है अब उसको आप देखोगे कि हाँ 6 घंटा का मैराथन है, परेशानी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब देखिएगा, ध्यान से समझते जाइएगा। अब सुनिएगा, अब प्रोबेबिलिटी क्या है होता है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसको कह सकते हैं चाहत बटे टोटल, चाहत बटे टोटल। जैसे एग्जाम्पल बोले कि एक कॉइन फेंके तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्या आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो जब हम एक कॉइन फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो टोटल तो 2 हो गया। देखिए जब हम एक कॉइन फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो टोटल तो हो गया 2। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्या आने की प्रोबेबिलिटी, हेड। तो हेड तो एक ही तरीके से आ सकता है, तो चाहत 1 हो गया, तो चाहत बटे टोटल तो क्या हो गया 1/2। अगर हमसे बोले कि 2 कॉइन फेंके, दोनों में समान टर्म आए, दोनों में समान आए, या बोले दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए तो इनका जो टोटल होगा बेटा, टोटल होगा यहां से 2 तरीका, यहां से भी 2 तरीका, तो कितना हो गया 4। और चाहत हमारा क्या है, चाहत है कि दोनों में हेड आए, दोनों में क्या आए, हेड। तो आप बताइए जब हम 2 कॉइन फेंकेंगे तो या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। अब बोला कि दोनों में हेड, तो दोनों में हेड तो एक ही तरीके से आएगा, तो चाहत तो एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा चाहत बटे टोटल 1/4, चाहत बटे टोटल 1/4। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और वहां तक ले जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं इतना क्वेश्चन कोई नहीं करवाया होगा, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, जीरो लेवल से, बिल्कुल हीरो लेवल नहीं बोलूंगा, हर्ष से लेकर के अर्श तक ले जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आप ध्यान देते रहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन,
3 कॉइन फेंके, तो जब 3 कॉइन फेंके तो जो टोटल होगा, पहला में 2, दूसरा में 2, तीसरा में 2, कितना हो गया 8। ये तो ऐसे खत्म, ये तो ऐसे खत्म, यही दोनों में कुछ होगा। तो लिखा है तीनों परीक्षणों में चित आने का। तो चाहत हमारा क्या है, चाहत क्या है, तीनों में चित आने का, तीनों में चित आने का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, तीनों में हेड, तीनों में हेड। तो तीनों क्वाइन में हेड एक ही तरीके से आ सकता है, यहां भी हेड, यहां भी हेड, यहां भी हेड, एक ही तरीका से तीनों में हेड आ सकता है, और कोई तरीका तो है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी बराबर हो गया चाहत बटे टोटल 1/8, 1/8। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसमें बहुत सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, बहुत सारे मैंने मैथमेटिकल थ्योरीज हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप वो सब देखो, ठीक है भाई। नाम से डर लगता है, नाम से डर लगता है, जब बनाने लगेंगे तो बिल्कुल डर लगेगा। तो मैं क्या बोला, हर चीज को आप अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लें। जैसे एक बच्चा बताया था, सर भारत से कर्क रेखा जो गुजरती है जिन जिन राज्यों से, उसका एक थ्योरी बताया था, मित्र पर गमछा झाड़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, जो भी है, ठीक है। तो एक तरीका आ गया, एक तरीका आ गया, अरे नहीं चाहते हुए भी हमको याद हो जाएगा वो। तो उसी प्रकार प्रयास कीजिए आप अपने लैंग्वेज में उसको याद करने का, समझने का। और मेरा जो काम होता है कि हर चीज को आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। मैं कोई, जैसे आप जब पढ़ेंगे किताबी बुकिश लैंग्वेज जो है, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सब, तो ये सब बिल्कुल यूज नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, और सभी सवाल बनेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक बार में 3 सिक्का को उछालने पर, जब 3 सिक्का उछाले तो जो टोटल होगा, पहला में भी 2, दूसरा में भी 2, तीसरा में भी 2, 8। अब बोला है कम से कम एक चित्त, एक हेड। अब यहां पर एक थ्योरी बताने वाला हूं, बहुत बेजोड़ तरीके से समझिएगा। बोला 3 क्वाइन है, कम से कम एक हेड। यहां पर एक बहुत बड़ा थ्योरी है, वो थ्योरी मैं समझा रहा हूं। एक बात बताइए, दो अपोजिट का सम, दो अपोजिट का सम हमेशा 100% या 1? जैसे मैं बोलूं प्रेजेंट प्लस अब्सेंट बराबर 100% मतलब 1। जैसे बोलूं अमीर गरीब बराबर 100% 1। बॉय प्लस गर्ल 100% मतलब 1। अरे यस नो? तो प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम मान होता है, प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम मान होता है वो होता है 1। इसमें भी क्वेश्चन आया है, प्रोबेबिलिटी जो रिसाइड करता है वो 0 और 1 के बीच रिसाइड कर सकता है। मैक्सिमम 1 होगा, मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, एक से अधिक हेड हो सकता है। तो आपसे एक बात पूछ रहा हूं, कम से कम एक हेड, इसका मतलब हुआ एक से अधिक हेड हो सकता है। तो या तो एक हेड होगा, या तो 2 हेड होगा, या तो 3 हेड होगा, या फिर 0 हेड भी हो सकता है। अगर मैं तीनों में टेल कर दूं तो बोलो 0 हेड हो गया कि नहीं? जब मैं 3 कॉइन उछालूंगा तो पॉसिबिलिटी है 0 हेड, एक भी हेड नहीं हो, एक हेड हो, या 2 हेड हो, या 3 हेड हो, यही पॉसिबिलिटी। ये बोला कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से कम हेड होना नहीं चाहिए, मतलब या तो एक हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो। तो ये हमारा यस है, और ये हमारा नो है, और इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 1 होगा। हमें ये चाहिए, हमें यही चाहिए। अगर 0 हेड है तो 0 हेड मतलब तीनों में टेल, 0 हेड का मतलब क्या हो गया, तीनों में टेल। और ये तीनों में टेल आने का चांस जो चाहत है वो क्या होगा, एक ही हो सकता है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा ये होगा 1 होगा, कितना में से, 8 में से। और ये हमारा आंसर है, ये यस में हमारा आंसर है, ये हमारा यस में आंसर है, ठीक है, बराबर 1।
तो ये जो हमारा आंसर यस में है वो होगा 1 माइनस 1/8 बराबर क्या होगा 7/8। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? पहले ये बताइए, पहले इस बात को बताइए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। एक बार और समझाता हूँ इस चीज को, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेजोड़ है। फिर से इसको सुन, कोई भी दो अपोजिट का सम हमेशा 1। जब मैं 3 कॉइन फेंकूंगा, 3 कॉइन फेंकूंगा तो इसका टोटल हो जाएगा 8। 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया 8। हमारा चाहत क्या है, हमारा चाहत है कि कम से कम एक हेड, माने कम से कम एक हेड, एक से कम हेड होना नहीं चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब आप कॉइन फेंकिएगा तो हो सकता है एक में हेड आए, या तो एक हेड आ सकता है या 2 हेड आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है, या तीनों में हेड आ सकता है, या फिर एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि तीनों में से कहीं हेड नहीं हो, 0 हेड हो, 0 हेड हो। अरे ये सुनो, जब हम कॉइन फेंकेंगे तीनों में टेल आ गया तो 0 हेड है, या फिर इसमें हेड, सिर्फ इसमें हेड आया, दोनों में टेल आया तो 1 हेड हो गया। इन दोनों में हेड है, इसमें टेल है तो 2 हेड हो गया, इन तीनों में हेड है तो 3 हेड हो गया। अरे यस और नो? तो हमारा जो प्रश्न है कि कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड मतलब या तो एक हेड हो सकता है, या तो 2 हेड हो सकता है, या तो 3 हेड हो सकता है। तीनों में से हमारा आंसर फुलफिल हो रहा है, तो हमें इसका आंसर चाहिए। ठीक है, अब बता रहे हैं 0 हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो 0 हेड आने का मतलब कि तीनों में टेल आएगा। 0 हेड आने का मतलब क्या है, तीनों में क्या आना, टेल, और तीनों में टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ये एक तरीके से आएगा, एक तरीके से आएगा। टोटल कितना में, 8 में, और टोटल प्रोबेबिलिटी का मान कितना होता है 1, जिसमें से कि 0 वाला है 1/8, 0 वाला है 1/8, तो ये कितना होगा, तो 1 माइनस 1/8 मतलब कितना हो गया 7/8। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन ही एक एटम बम रख दिया हूं मैं यहाँ पे, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। अगर ये बोल देता, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि तीनों में समान, यहां अगर बोल देता तीनों में समान, तीनों में समान, तो टोटल तो हो गया 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो गया। और चाहत जो है तीनों में समान, या तो तीनों में हेड होगा या तीनों में टेल होगा। मतलब क्या हो गया, 2 तरीका। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा 2/8 मतलब 1 बाई क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे। अब आपका प्रश्न आता है डाइस का, अब आपका प्रश्न आएगा डाइस का। और मैं बताया कि डाइस में जो टोटल होता है वो 6 होता है, 1 से लेकर के कहां तक, 6 तक। बस इतने ध्यान रखना। अगर हमारे पास 2 डाइस है, अगर हमारे पास 2 डाइस है बच्चों, 2 डाइस है, तो यहां से भी टोटल पहला से 6, दूसरा से 6, मतलब कितना हो गया 36 हो गया। अगर हमारे पास 3 डाइस है तो 6 गुना 6 गुना 6 कितना हो गया, 216 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, 2 पासा फेंके तो टोटल हो गया 6 गुना 6 36, योग 7 आए, योग 7, तो चाहत है कि दोनों में योग 7 हो, दोनों को जब देखें तो 7 हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब पहला पे 1 दूसरा पे 6, पहला पे 2 दूसरा पे 5, पहला पे 3 दूसरा पे 4, पहला पे 4 दूसरा पे 3, पहला पे 5 दूसरा पे 2, या पहला पे 6 दूसरा पे 1। देखिए यहां पे 7 हो रहा है, यहां भी 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 7 हो रहा है। तो जो हमारा चाहत है किससे पूरा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितने तरीके से पूरा हो रहा है, 6 तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा बेटा 6/36, 6/36 1/6 होगा। कितना होगा बेटा, 1/6 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े जा, आगे बढ़े जा, चलिए वेरी गुड। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, कैरियर वर्क है, और जैसा आपको पता है मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए देता हूं,
जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में सबमिट करना होता है। आप सभी बच्चे क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जिन बच्चों का भी सही होगा मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, इस आशा के साथ कि अगर आप लोग को लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के बीच दबा के शेयर करने वाले हैं, है कि नहीं। आपकी फैमिली जैसी आपका अपना घर है, वैसे ये भी आपका अपना घर है, इसे आगे बढ़ाने का काम आपका है। चलिए ध्यान दीजिए, 2 पासे उछाले जाते हैं, तो टोटल हो गया 6 गुना 6 36। कुल स्कोर के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। चाहत क्या है कि चाहत जो है सम प्राइम होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। तो एक बात बताता हूं इसका बेहतर तरीका, पहले 1 के साथ लीजिए 1, फिर पहला में 2 कांस्टेंट रखना, तो 1 के साथ दूसरा 1 है तो प्राइम बन जा रहा है 1 1 2। 1 के साथ 2 आ रहा है तो भी सम प्राइम हो रहा है 1 + 2 3। 1 के पास 3 दे रहे हैं, 1 के साथ अगर 3 देते हैं तो ये प्राइम, इनका सम प्राइम नहीं है। 1 के साथ 4 देते हैं तो 1 + 4 5 प्राइम है। 1 के साथ 5 दूंगा प्राइम नहीं होगा, और 1 के साथ 6 दूंगा तो प्राइम होगा। अब 2 के साथ 1 दूंगा तो 1 + 2 3 प्राइम है। 2 के साथ 2 नहीं दे सकता हूं, 2 के साथ 3 दूंगा तो प्राइम होगा। 2 के साथ 4 दूंगा तो प्राइम सम नहीं होगा। 2 के साथ अगर 5 दे दूंगा तो प्राइम है, 7 हो जा रहा है। 2 के साथ 6 दूंगा तो प्राइम होने वाला नहीं है। 3 के साथ 1 दूंगा तो प्राइम नहीं है, प्राइम बिल्कुल 3 1 4 हो जाता है, प्राइम नहीं है। 3 के साथ 2 दूंगा तो प्राइम है। 3 के साथ 3 नहीं दे सकते हो, 3 के साथ 4 देंगे तो प्राइम है। 3 के साथ 5 देंगे तो 3 5 8 होता है, प्राइम नहीं है। और 3 के साथ 6 भी देते हैं तो 3 + 6 9 होता है, वो भी प्राइम नहीं है। अब 4 के साथ देखो, 4 के साथ 1 प्राइम है, 4 के साथ 2 नहीं हो सकता है, 4 के साथ 3 होगा। 4 के साथ 4 नहीं हो सकता है, 4 4 8 हो जाता है। 4 के साथ 5 भी नहीं हो सकता है, 4 के साथ 6 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 और 6 10 हो जाता है। 5 के साथ देखो, 5 के साथ 1 नहीं हो सकता है, 5 के साथ 2 होगा। 5 के साथ 3 नहीं हो सकता है, 5 के साथ 4 नहीं हो सकता है, 5 के साथ 5 नहीं हो सकता है, 5 के साथ 6 हो सकता है। 5 और 6 क्या हो जाएगा? 11 ये प्राइम है। अरे क्लियर है। अब देखिए 6 के साथ 1 प्राइम है, 6 के साथ 2 प्राइम नहीं है, 6 के साथ 3 प्राइम नहीं है, 6 के साथ 4 प्राइम नहीं है, 6 के साथ 5 प्राइम है। तो अब देखिए, तो हमारा जो चाहत पूरा हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमारा चाहत पूरा हो रहा है 15 तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा बेटा वो 15/36, 15/36 5/12 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या लग रहा है क्वेश्चन को देख करके? क्या लॉलीपॉप दे रहा हूं आपको? बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? लाजवाब क्वेश्चन है कि नहीं? चल आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है एक पासे को 2 बार फेंका गया, तो टोटल हो गया 6 गुना 6 36। अब चाहत क्या है? चाहत क्या है कि योग 10 होना चाहिए और 5 कम से कम एक बार आए। योग 10 हो और 5 कम से कम एक बार आए, माने 1 से कम बार 5 आना नहीं चाहिए। तो बस एक ही तरीका से पूरा होगा, 5 और 5, 5 5 से कितना बन गया? 10। बाकी कोई भी तरीका नहीं होगा कि योग 10 होगा और उसमें कम से कम एक 5 हो, बस एक तरीका। तो चाहत 1 है, तो प्रोबेबिलिटी होगा 1/36, 1/36। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए इसे देखिएगा। दोनों में असमान अंक, पहले 2 पासा फेंके, 2 पासा फेंके, तो 2 पासा जब हम फेंके तो क्या होगा? टोटल होगा 6 गुना 6 36। अब असमान अंक, चाहत जो है दोनों में असमान अंक, तो असमान अंक को गिनना काफी टफ है। 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, बहुत सारे हैं। तो असमान अंक का मत निकालो। हम जानते हैं समान अंक का प्लस असमान अंक का प्रोबेबिलिटी
ये दोनों मिलके 1 होगा। और समान अंक कितने तरीके से हो सकता है, या तो 1 1, या तो 2 2, या तो 6 6। अरे यस और नो? तो समान अंक होने का तरीका कितना है, 6। समान अंक होने का कितना है, 6। कितना में बेटा, 36 में से। तो समान अंक होने का 6/36 1/6। और दो विपरीत का योग हमेशा कितना होता है प्रोबेबिलिटी में, 1। तो असमान अंक होने का होगा 1 माइनस 1/6। कितना होगा बेटा, 5/6। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे भी गिन सकते हैं, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, हर एक में 5 5 आएगा। तो 5 6 का कितना, 30। 30/36 का क्या हो जाएगा, 5/। देखिए नहीं समझ में आता है, वीडियो रोको, फिर समझने की कोशिश करो, फिर आप इसको क्या करो, बैक करो, पीछे करो, 10 सेकंड 20 सेकंड फिर पीछे करो, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर इसको, और यही सब क्वेश्चन हाल में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपका पासा खत्म हुआ। कल अगले वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूं, अगले वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूं आपका कार्ड संबंधी, कार्ड संबंधी कि कार्ड कैसे वर्क करता है, कार्ड में कैसे प्रोबेबिलिटी लगता है, ठीक है। तैयार हैं आप लोग? तो आशा करता हूं आप लोग अभी तक का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। आपका परिवार है, आपका चैनल है, और इसे आगे बढ़ाने का काम भी आप ही का है। मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक हमें विदा दीजिए। टेक केयर, मजे में रहें।